Welcome all of you in Ramanujam science classes. This is a platform to get the knowledge of physics, chemistry and math of 12th science as well as 11th science. Today we are going to study a topic from our physics book, energy in per unit volume of electric field. This is a topic taken from chapter number 2nd, and the main topic is Gauss law, and this topic energy in per unit volume is very important for exam point of view as well as to improve your knowledge. So let's start the topic. What is the meaning of this line energy in per unit volume of electric field? Okay, I will explain in very basic level. अपने पास में क्या है? अपने पास में एक कंडक्टर है. इसको समझने के लिए एक मैं फिगर का यूज ले रहा हूं. यहां पर एक कंडक्टर अपने पास में, ये क्या है? चार्ज कंडक्टर है. चार्ज है, कंडक्टर है. और ऐसे मान लीजिए ये एक होलो स्फेयर है, मींस स्फेरिकल सेल है. क्या है ये? कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. इसको अपन दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं होलो स्फेयर. इसकी रेडियस है स्मॉल आर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस होलो स्फेयर? इज स्मॉल आर. अगर आपको ये बोला जाए, ध्यान रखना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, पे अटेंशन वेरी केयरफुली. अगर आपको ये बोला जाए कि इसकी सरफेस के ऊपर जितना चार्ज आपने लिया है उससे और कुछ अमाउंट में चार्ज और इसके ऊपर आपको लाने हैं, कुछ चार्ज जो एडिशनल अमाउंट में वो और इसके ऊपर आपको जमा करने हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अपने आप हो जाएगा या कुछ वर्क करना पड़ेगा? देखिए, मैं अगर एडिशनल चार्ज कुछ और ला रहा हूँ यहाँ पर और इसको सरफेस के ऊपर उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो क्या ये जो ऑलरेडी इसकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो इसको रिपेल नहीं करेंगे क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर भी अगर आप इसकी जो सरफेस है उसको और चार्ज कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पॉइंट क्लियर रखना माइंड में. आप एक चार्ज कंडक्टर ले रहे हो, चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज रहते हैं. अब इसकी सरफेस पे जो चार्ज है वो दूसरे जो चार्ज आ रहे हैं सेम नेचर के या लाइक चार्ज है जो आ रहा है उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. लेकिन फिर भी आप इसकी जो सरफेस है उसको और चार्ज करना चाहते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो चार्ज आप ले रहे हो उसकी सरफेस पे लाना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. यही वर्क, पॉइंट टू बी नोटेड, यही वर्क यहां जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. और उसी एनर्जी को बोलेंगे एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहां पर एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाला कॉन्सेप्ट अपन डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे. देखिए अब क्या होगा. अपने पास में एक कंडक्टर, मैंने कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल लिया. अच्छा, यहां अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कंडक्टर के कारण जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की का अमाउंट मेरे को बढ़ाना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को अमाउंट बढ़ाना है, तो भी मेरे को रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा. और वही किया गया वर्क या वही वर्क डन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. ठीक है ना? और फिर वही वर्क अपने को निकालना पड़ेगा और उसके बाद में आगे का टर्म्स आएगा, वो वर्क इन पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे और वही वर्क इन पर यूनिट एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है ना? ओके गाइज, मैं यहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन लिख रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए. वी नो दैट the charge is uniformly
distributed on the surface of a conductor and the surface of conductor experience a force towards the outwards direction to the आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके गाइस, मैंने क्या बोला, अपन ने एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर को जब चार्ज किया तो उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज इस रूप में एक्यूमुलेटेड हो गए या इस रूप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कंडक्टर जो अपन ने लिया वो स्पेयर लिया है। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज कंडक्टर अपन ले रहे तो उसकी सरफेस को एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसकी सरफेस को एक फोर्स लगता है किधर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रकार से अपन ने एक टॉपिक पहले पढ़ा हुआ था और उस फोर्स के कारण एक प्रेशर जनरेट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है उसके कारण एक प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर जनरेट होता है या नहीं होता है, बताइए आप मेरे को। होता है, पता है, ये पहले वाले अपने डेरिवेशन में किया था, इतना प्रेशर बाहर की ओर जनरेट होता है, ठीक है ना। Suppose there is a conducting spherical cell of radius small r and surface charge डेंसिटी सिग्मा। अब आपको इस डेरिवेशन को करने के पर्पज से, डेरिवेशन को कंप्लीट करने के पर्पज से आपको क्या मानना है, आपको एक मानना है सपोज देयर इज ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। एक होलो स्फेयर है, कंडक्टर है और होलो स्फेयर है, रेडियस कितनी है स्मॉल आर और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, ठीक है ना। इट्स सरफेस एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड pressure in the outward डायरेक्शन। अब इसकी जो सरफेस है, ये मैंने ले लिया, इसकी जो सरफेस है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। आपको पता ही है कि यहाँ पर चार्ज सरफेस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। क्या इसकी सरफेस को, कंडक्टर जो अपन ने लिया है, इसकी सरफेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मली आउटवर्ड या इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर एक प्रेशर जनरेट होगा। ये अपने को पता है कितना जनरेट होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर जनरेट होगा। साथ साथ में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सरफेस में देखो ये वाले चार्जेज इसको इधर वाले पोर्शन को या इधर वाले चार्जेज को रिपेल कर रहे हैं, इधर वाले इस तरफ वाले को रिपेल कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन इधर वालों को रिपेल कर रहा है। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। मतलब क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस के कारण इसकी जो सरफेस है वो
एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी टुवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके गाइस, ये थ्योरी मैंने लिखी है। अभी देखिए अच्छी तरह से देख लीजिए और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यहाँ पर थ्योरी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट थ्योरी लिखी हुई है। मैं आगे बढ़ूंगा फिर मेरे को मिटाना पड़ेगा ये। अभी देखिए अपने यहां पर क्या क्या लिया है, ऑल द एलिमेंट जितने भी अपन ने लिए हैं वो मैंने मेंशन कर दिए। अब देखिए इफ द सरफेस ऑफ conducting charged spherical cell is further charged or if the volume of electric field is increased or if the volume of spherical cell is decreased, then the work done against repulsive force is stored in the form of electric energy in electric field. What I am saying, देखिए अगर आपको मैं यहाँ पर यहाँ पर कंडीशन बता रहा हूँ, वो तीनों का मतलब सेम ही होगा। अगर आप इस चार्ज्ड सरफेस के ऊपर इसको और चार्ज कर रहे हो, चार्ज है ऑलरेडी बट आपको उस पर और चार्ज लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप तो आएगा नहीं। यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज एक और लेके आ रहा हूँ तो अपने आप तो आएगा नहीं। इसको लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अपने आप तो कैसे आएगा? क्योंकि ये तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, पॉजिटिव इन्हीं के जैसा यहाँ पर कोई चार्ज आ जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगा के इसको तो क्या करेंगे? रिपल्सन फोर्स लगाएंगे और दूर हटाने का, दूर शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन आपको फिर भी एक चार्ज को इसको ऊपर लाना है, क्योंकि इसके और चार्जेस को अमाउंट इसके ऊपर बढ़ाना है, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। वही किया गया नेट वर्क डन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और उसी का अपने को कैलकुलेशन करना है, उसी का डेरिवेशन अपने को करना है। ओके गाइस, या फिर इसको मैं ऐसा बोलूं कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम बढ़ाने का एक तरीका है, आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करो। ध्यान देना, यहाँ पर इसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक जनरल फॉर्मूला जानते हो, K Q/R², ऐसा कुछ है। अगर आपने
इसकी सरफेस को श्रिंक कर दिया, मतलब इसकी जो ऊपर वाला जो इसका टोटल वॉल्यूम है इस स्फीयर का, उसको श्रिंक कर रहे हो आप, छोटा कर रहे हो वॉल्यूम को, तो इसका मतलब उसकी आर क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रेडियस रिड्यूस होते ही, रेडियस डिक्रीज होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस करते जाओगे, जैसे जैसे कंप्रेस करते जाओगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कंप्रेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यहां पर KQ/R², इतना ये कंप्रेस करने के बाद में रेडियस छोटी हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या हुआ, बढ़ा। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेस करने में भी तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप तो होगा नहीं। क्यों अपने आप क्यों हो रहा होगा, ये तो इसकी जो सरफेस है वो तो स्ट्रेस्ड एकदम बाहर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बाहर की ओर फोर्स लगा रही है अपने को, लेकिन फिर भी ऐसे इसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे भाई कंप्रेस कर रहे हो, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे इसके वॉल्यूम को, खुद के वॉल्यूम को डिक्रीज करो। कंप्रेस करना मतलब स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम को डिक्रीज करना। अगर आप इसके खुद के वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो अपने आप तो होगा नहीं, आपको इस रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वही किया गया वर्क डन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, बस यही लिखा है। आप यहां पर अगर चार्ज ला रहे हो तो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। आप इसको कंप्रेस करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा। या आप इसको सिंपली समझो, आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ऐसे इसको कंप्रेस कर रहे हो तो इसके वॉल्यूम को घटा रहे हो, स्पेरिकल सेल के वॉल्यूम को घटा रहे हो, कंप्रेस करने में भी तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और वही किया गया वर्क डन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। और वही अपने को डेरिवेशन में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई है वो अपने को निकालना है और अपना डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। ये अच्छी तरह से देख लेना, थ्योरी पोर्शन मेरे को मिटाना पड़ेगा। If the spherical cell is compressed by distance dr, then the decreased volume of spherical shell is dV. Then the work done against the electric force is dW. And what is the value of dW? होगी what is the work? The basic formula of work is force into displacement. Force into displacement. What I am saying, what this paragraph shows, we had a spherical cell like that. What is the volume of spherical cell? V. चार्ज स्पेरिकल सेल है, ये था अपने पास में स्पेरिकल सेल था ऐसा,
और स्पेरिकल सेल के वॉल्यूम को अपन ने कंप्रेस किया, उसके वॉल्यूम को अपन ने डिक्रीज किया। कितनी डिस्टेंस से डिक्रीज किया? ये dr डिस्टेंस से अपने डिक्रीज किया। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर पहले फोर्स अप्लाई हो रहा था। फोर्स कितना था? फोर्स अपने अप्लाई कर रहे थे ऐसे, बाहर की ओर अप्लाई हो रहा था। अपन तो क्या कर रहे थे, बाहर की ओर ऑटोमेटिकली फोर्स अप्लाई हो रहा था। इस फोर्स के अगेंस्ट में अपन ने इसको कंप्रेस कर दिया। कितनी अमाउंट में कंप्रेस किया? dr डिस्टेंस है। तो इसका कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है? इस स्पेरिकल सेल का कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है? dv वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। और वर्क कितना हुआ है? छोटा सा अगर अपने डिक्रीमेंट किया है वॉल्यूम में, बहुत ही कम, मतलब dr डिक्रीमेंट किया तो वर्क कितना होगा? dw। और वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ सिंस वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर into area. All you aware about this formula? Force is equal to pressure into area. What is the pressure? Pressure is sigma square upon 2 epsilon naught. Agree or not? And what is the area? Area means the total surface area of spherical cell. Area, what is area here? 4 pi r square. Agree or not? Now if we decrease the volume of spherical cell by distance dr, then dw, work done, will be force into displacement, force sigma square upon 2 epsilon naught. We can put the value of force in this formula. We can put the value of force in this formula, 4 pi small r square. And what is the value of displacement? What is the displacement of compression? That is dr. Guys, is it clear or not? Now we know that this is the area and this is the displacement. Do you know what is the basic formula of volume? Volume is area into displacement. This is a basic step for volume. So this is the surface area and this is the compressed distance. So if we calculate the whole terms 4 pi r square into dr, what we get? We get the compressed volume. What we get? We get compressed volume. So 4 pi r square into dr is compressed वॉल्यूम, और 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, दैट इज वी कैन से दैट इज डिक्रीमेंट और डिक्रीज्ड वॉल्यूम. That is decreased volume. This terms will be correct here. Decreased volume. So what is the decreased volume? Total volume were taken. Total volume was taken capital V, and the decreased volume is dV. Decreased volume is dV. Guys, is it clear to you? So is it the formula of decreased volume? Yes, this is the formula of decreased volume. So we can write it dV as dV. Is it clear to you? So dW will be equal to sigma square 2 epsilon naught into dV.
Now the total work to charge the surface or to compress the spherical cell. Okay guys, we have calculated the small amount of work to compress only dV volume. Guys, now we have to calculate the complete work or total work. How can we get the complete work? If we have the small amount of work, then if we integrated their terms, we can calculate the total amount of work by integration. By integration, we can calculate the total amount of work. W integration dW, and similarly sigma square upon 2 epsilon naught dV. Is it clear to you? Is it clear to you how the W is calculated? How the W is yes, W will be equal to sigma square upon 2 epsilon naught. Guys, this is constant, and this is also constant. Then this can be taken outside from the integration sign as constant and integration of dV. What is the integration of dV? Sigma square upon 2 epsilon naught, that is only V. W. Okay guys, this work is stored in the form of electric energy. So electric energy means the symbol of electric energy or energy is generally U. So W is equal to U. So U is equal to sigma square upon 2 epsilon naught into volume. If we want to calculate the energy in per unit volume, point to be noted, if we want to calculate the energy in per unit volume, then shift the volume terms in other side, sigma square upon 2 epsilon naught. Guys, is it clear to you? This formula U upon V means energy in per unit volume. U upon V. U means energy or capital V means volume, and the complete meaning of U upon V is volume, energy in per unit volume. I will mention it from U upon V means energy in per unit volume. Energy in per unit volume. Or we can say this is energy density, or we can say U upon V is basic meaning of U upon V is energy in per unit volume of electric field. Energy in per unit of volume of electric field. We can write this term as U upon V sigma square upon 2 epsilon naught, that is energy in per
यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और U अपॉन V मीन्स एनर्जी डेंसिटी। अगर किसी भी टर्म्स के अपॉन में वॉल्यूम आ जाए, किसी भी टर्म्स के अपॉन में वॉल्यूम आ जाए, जैसे यहाँ पर एनर्जी के टर्म्स में क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को अपन बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी को अपन एक छोटे वर्ड्स में, छोटे सिंबल के रूप में भी लिख सकते हैं, यू डी और स्मॉल यू, देन स्मॉल यू विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला रहेगा किसका, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर टू यू नाउ? This formula can be written as, since E is equal to sigma upon epsilon naught, किसी कंडक्टिंग प्लेट के लिए आपने देखा था, कंडक्टर के लिए अपन ने देखा था कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू होता है। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू E epsilon naught. Can we put this formula in equation number first? Can we put this relation in equation number first? U is equal to E epsilon naught का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये कटेगा तो कैंसिल आउट होने के बाद में क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। Is it clear to you? This is the second formula of energy in per unit volume of electric field और एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी जो आई है उसका सेकंड फॉर्मूला ये है, फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनके ऊपर स्टार मार्क कर देता हूँ। क्लियर होगा? बिल्कुल ही इजी वे में है, बिल्कुल ही आसान है, सिंपल है। अब देखिए if the medium is other than the vacuum, अगर अपने पास में जो मीडियम है, अपन ने स्पेयर लिया था, स्पेयर को कंप्रेस किया था, चार्ज स्पेयर था, हो मतलब चार्ज स्पेरिकल सेल था, उसको कंप्रेस किया था, लेकिन वहाँ पर अपन ने मीडियम का जिक्र नहीं किया था, मीडियम को अपन ने लिया नहीं था, तो अपन ने वैक्यूम माना था। अगर अपन ये मान लें कि साथ साथ में यहाँ पर कोई मीडियम भी प्रेजेंट है, मीडियम की भी प्रेजेंट है, मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए, मीडियम एयर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा मीडियम उपस्थित है। इफ द मीडियम इज अदर देन द वैक्यूम देन U विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ आ जाएगा एप्सिलॉन और E स्क्वायर। हियर एप्सिलॉन इज can be written as epsilon naught into epsilon r. So we can write this formula like U in medium की प्रेजेंस है यहाँ पर, तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E स्क्वायर। सो here epsilon r is the dielectric constant of medium. Guys, is it clear to you? ये मीडियम की प्रेजेंस में
यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर है, अब कुछ यहाँ तक क्लियर है, अब कुछ नहीं करना। अगर मीडियम की प्रेजेंस है तो मीडियम की प्रेजेंस के लिए एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, उसके लिए सिर्फ आएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, और बाकी आगे जाके फर्दर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई होके आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसी को बोलते हैं, यही जो टर्म्स आया उसको बोलते हैं एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, और बाकी एक टॉपिक रहा हुआ है इस अपने चैप्टर में, वो अपन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में कंसल्ट करेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उनको अपन कंसल्ट करेंगे और उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तब तक ध्यान रखिए, हो सकता है कि स्कूलें अब बहुत ही जल्द खुल जाए, तो आप अपना फोकस पूरा का पूरा स्टडी में कीजिए। धन्यवाद।